2024 का चुनाव तो दिलचस्प होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले 5 राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक नई रणनीति अपनाई है। यह रणनीति क्या है? और यह रणनीति जो बीजेपी की तरफ से अपनाई गई है, कर्नाटक चुनाव के बाद यह रणनीति चौंकाने वाली है। 2024 से पहले 2024 में तो लोग देखेंगे ही कि मोदी और राहुल का जब मुकाबला होता है तो क्या होता है, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, इन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन 5 राज्यों के लिए बीजेपी ने अपनी जो रणनीति है उसको डिक्लेयर कर दिया है। अब समझने वाली बात यह है कि बीजेपी की जो ये नई रणनीति है ये मजबूरी है या जरूरी है, यह समझने वाली बात है। बीजेपी के महासचिव हैं अरुण सिंह और उनके हवाले से खबर छपी है। अरुण सिंह महासचिव है जो कि बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि इन 5 राज्यों में जो आगामी चुनाव में होने हैं उसमें बीजेपी बगैर चेहरे के उतरेगी। 5 राज्यों में सीएम फेस नहीं, लोकल मुद्दों पर फेस होगा, लोकल मुद्दों पर जो फोकस होगा। लेकिन इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात और है कि लोकल चेहरे जो हैं उनको नहीं बल्कि मोदी के चेहरे को फिक्स किया जाएगा। अब इसमें 2-3 चीजें हैं वो समझने वाली हैं और वो आपको इस गणित के जरिए, इस मैप के जरिए, और जो गणित है अलग अलग राज्यों का विधानसभाओं का और उसमें नेता जो है उनके पीछे का गणित, वो समझेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये बीजेपी के लिए जरूरी है या मजबूरी है। देखिए 5 राज्य हैं, ये यहां पर 5 राज्य हैं जिसमें चुनाव होने हैं। राजस्थान के अंदर चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है और यहां पर मिजोरम में चुनाव है और यहां पर तेलंगाना के अंदर चुनाव है। इन 5 राज्यों के अंदर चुनाव है। 5 राज्यों में चुनाव में अभी अगर बात करें आज की तारीख के अंदर तो मध्य प्रदेश में सरकार है, लेकिन वो चुनी हुई सरकार नहीं है, बाद में सरकार जो बनाई थी। यहां पर मिजोरम में सरकार है लेकिन अपनी सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार है। जो सीएम फेस है, जो सीएम मौजूदा वक्त है, अगर मैं आपको दिखा दूंगा तो शायद बीजेपी का कोई बड़े से बड़ा समर्थक होगा तो वो भी शायद उसको पहचान नहीं पाएगा। तो मिजोरम में और तेलंगाना के अंदर तो गिनती में नहीं है। तेलंगाना में तो बीजेपी की जो हालत है वो निर्दलीयों से बुरी है, तो तेलंगाना में तो बात ही क्या करेंगे। और 2018 के अंदर जब चुनाव हुए थे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनमें भी बीजेपी हार गई थी। अब जरा इस गणित को समझिए कि ये जो 5 राज्यों में कह रहे हैं कि सीएम फेस नहीं, हम लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए चुनाव जो है वो 2 तरीके से लड़ा जाता है, चुनाव 2 तरीके से जीता जाता है। चुनाव लड़ने के 2 तरीके हैं, या तो आपके पास में चेहरा हो और या आपके पास में कैडर हो। अगर 2 चीज आपके पास में है तो आप चुनाव जीत सकते हैं, और अगर 2 चीज आपके पास में नहीं है, इन दोनों में से, तो आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अभी चेहरा और कैडर का गणित क्या कहता है? देखिए या तो आपके पास में कोई बड़ा चेहरा हो, मुख्यमंत्री के तौर पर कोई इतना बड़ा चेहरा हो जिसके सामने बाकी के मुद्दे गौण हो जाते हैं, जिसके सामने बाकी के नेता भी चुप हो जाते हैं, साइड में चले जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल का चेहरा एक ऐसा चेहरा है जिसमें कांग्रेस के अंदर भी अब उनको कोई टक्कर देने वाला नहीं रहा, और बीजेपी की तरफ से भी रमन सिंह का एक चेहरा है, बाकी के चेहरे है ही नहीं। तो एक चेहरा, अकेला चेहरा, वो चेहरा ऐसा बन गया कि अब बाकी के नेता जो है वो अपने आप पीछे खड़े हो जाएंगे, बाकी के कैडर जो है अपने आप खड़ा तैयार हो जाता है। दूसरा ऐसा होता है कि आपके पास में कैडर मजबूत हो, या पिछले 5 साल के अंदर आपका कैडर जो है वो धीरे धीरे आपने इस तरह से खड़ा किया है कि अब चुनाव के समय पर वो कैडर मुद्दों को लेकर के और दूसरे तमाम चीजों को लेकर के वो सशक्त हो गया है, मजबूत हो गया है। तो फिर आप उस कैडर के भरोसे जो है वो चुनाव में जा सकते हैं। जैसे कर्नाटक के अंदर हुआ, कर्नाटक में कांग्रेस ने जो है वो भारत यात्रा से अपना कैडर, अपना कार्यकर्ता तैयार किया, फेस नहीं डिक्लेयर किया, लेकिन उसके बावजूद कैडर के भरोसे जो है वो चुनाव को ले गए और कैडर के जरिए चुनाव को निकाल लिया। तो 2 चेहरे, 2 तरीके हैं, चेहरा है या कैडर है। अब आइए इन 5 राज्यों के अंदर, इन 5 राज्यों की अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान से शुरू कर लीजिए। राजस्थान के अंदर बीजेपी को लेकर के केवल बात करते हैं, कांग्रेस की नहीं बात करते हैं। राजस्थान में बीजेपी को लेकर अगर आप बात करेंगे तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही, लेकिन वसुंधरा राजे को सेंटर
दिल्ली जो है वो चेहरा नहीं बनाना चाहती है। वसुंधरा राजे के बाद में और कई चेहरे ऐसे हैं जो टक्कर में हैं। वसुंधरा राजे के बाद में अभी अभी नए कानून मंत्री बने अर्जुन मेघवाल, वो टक्कर में है। गजेंद्र शेखावत वो टक्कर में है। सतीश पुनिया वो टक्कर में है। अब बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि चेहरा किसको घोषित करे। अर्जुन मेघवाल को जो है वो कानून मंत्री जरूर बनाया गया, लेकिन अर्जुन मेघवाल उस तरह से पकड़ नहीं बना पा रहे, खेल नहीं पा रहे हैं। सतीश पुनिया ने ताकत लगाई लेकिन वो चल नहीं पाए। गजेंद्र शेखावत इधर उधर खूब कोशिश करते हैं हाथ पैर मारने की, और इसी तरह से कई और नेताओं का नाम लिया जा सकता है। लेकिन वसुंधरा राजे को इग्नोर करना भी वो बीजेपी के लिए दिक्कत बन जाएगा। अभी भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर वसुंधरा राजे को आप आउट कर दीजिए राजस्थान के अंदर से, तो 40 सीटें सीधे तौर पर वसुंधरा राजे जो जिता सकती है वो माइनस हो जाएंगी। और अगर वसुंधरा राजे को डिक्लेयर करते हैं तो 40 सीटें बीजेपी की आप मान करके चलिए, और उससे ऊपर फिर आगे कौन कौन सा नेता और कौन कौन सा कैडर और कहां से कौन सा मुद्दा जो है वो फिर जो है वो लेकर के चलती है। तो वसुंधरा राजे के पास में 40 सीटें बताते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के साथ में दिल्ली का कनेक्शन जो है वो बिल्कुल सटीक बैठ नहीं रहा है। बीजेपी चाहती नहीं है। अब दूसरा राज्य आइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक चेहरा है शिवराज सिंह चौहान का चेहरा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का चेहरा जो है बीजेपी उसको डिक्लेयर इसलिए नहीं करना चाह रही कि चलिए अगर एक राज्य ऐसा है जिसमें अगर हम डिक्लेयर भी कर दें तो बाकी के राज्य में प्रेशर आ जाएगा। राजस्थान से प्रेशर आ जाएगा, छत्तीसगढ़ से भी प्रेशर आ जाएगा। अगर आपने यहां पर डिक्लेयर कर दिया तेलंगाना से भी प्रेशर आएगा। अब बीजेपी चाह रही है कि हम यहां पर भी सीएम, पूर्व सीएम, उन सबको लेकर के, गृह मंत्री, उन सबको लेकर के चलें। गृह मंत्री में नरोत्तम मिश्रा और सारे जितने भी बीजेपी के नेता उनको लेकर के चले। शिवराज सिंह चौहान के नेगेटिव भी बहुत सारी बातें हैं। अगर उनका चेहरा आपको पॉपुलर दिखता है, लेकिन उनके चेहरे के पीछे नेगेटिव चीज भी है। नेगेटिव चीज यह है कि लोग कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का जो चेहरा वो थक गया है, लोग उसको देखते देखते पक गए हैं, अब कितना देखेंगे, कोई और नया चेहरा आए। और दूसरी तरफ उसके मुकाबले जो है कमलनाथ का चेहरा कोई नया चेहरा नहीं है, पुराना चेहरा है। लेकिन कमलनाथ के चेहरे को लेकर के एक बात यह कही जाती कि कमलनाथ जो है वो वहां पर एक सिंपैथी वोटर लेकर के चल रहे हैं। कमलनाथ के साथ में सिंपैथी वोटर है, और कमलनाथ को जो है जिस तरह से 2018 के अंदर कांग्रेस को हराया गया, तो उसका जो सिंपैथी है वो कमलनाथ को मिलेगी। और बीजेपी से जो है जिस तरह से मुद्दे रहे, अभी जनजातीय मुद्दे रहे, और जिस तरह से अभी हाल के अंदर जब एक पुराने खाटी नेता, मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा है, वो मैंने खबर दिखाई कुछ दिन पहले, छत्तीसगढ़ के अंदर जो वो कांग्रेस में चले गए। अब मध्य प्रदेश से अगर छत्तीसगढ़ में अगर आप आएंगे तो छत्तीसगढ़ में एक चेहरा है बीजेपी का जो कि सीएम रहे, रमन सिंह। लेकिन रमन सिंह के अलावा कोई चेहरा नहीं, रमन सिंह के अलावा कोई और दिखता नहीं। रमन सिंह भी अब उस तरह से जो है उनकी धार बची नहीं। तो फिर यहां पर भी सीएम अगर डिक्लेयर करें तो ऐसा है नहीं कि रमन सिंह अपने बलबूते पर लेकर के चले जाए। और इसलिए बीजेपी चाह रही कि कहीं पर किसी जो है विधायक से या किसी जो है नेता से जो है वो कहा जाए 5 सीटें 4 सीटें वो लेकर के आए, 5 सीटें 10 सीटें वो लेकर के आए, 5 सीटें 10 सीटें वो लेकर के आए। जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर कहा गया था जब चुनाव से पहले 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जो है वो सबको मुख्यमंत्री बना करके पेश किया गया था। 2017 में मनोज सिन्हा भी, केशव प्रसाद मौर्य भी, सबको मुख्यमंत्री बनाया गया था कि सब मुख्यमंत्री हो, सबको हेलीकॉप्टर दिए गए थे। योगी आदित्यनाथ का चेहरा तो बाद में आया है। लेकिन अब देखिए इसके बाद में तेलंगाना में आप आइए तो तेलंगाना में चेहरा, पार्टी और कैडर क्या बात करेंगे आप, ये केवल मैं एक मैप दिखा देता हूं, बात ही खत्म हो जाएगी। तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में ये आप देख लीजिए, तेलंगाना का मैप है ये, और ये 2018 के नतीजे हैं। आपको ये पिंक पिंक दिख रहा है, ये जो है पिंक जहां पर दिख रहा है, ये राज्य की 112 सीटों में से 63 सीटें जो है वो 63 सीटें यहां पर टीआरएस की रही थी। और ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, ब्लू सीटें जो है वो कांग्रेस की 21 सीटें रही, सेकंड नंबर की पार्टी। तीसरा जो है वो आपको कहीं कहीं पर ये लाल लाल जो दिख रहा है वो टीडीपी है। और चौथे नंबर पर आपको कहीं कहीं पर यहां पर थोड़ा सा पीला पीला ये जो दिख रहा है ये बीजेपी है। इतनी पतली हालत है, 5 सीटें यहां पर बीजेपी की, अन्य जो है वो 8 सीटें हैं। तो कहां पर चेहरा और कहां पर कैडर, कुछ नहीं है साहब। जिस विधानसभा में 112 जो है वो सीटें हैं, 112 में से आपकी 5 हैं, तो आप क्या है, कुछ नहीं है।
5 तो जो है कोई भी एक क्षेत्रीय नेता होता है उसके अगल बगल में 5 विधायक जो है वो जिताने के हराने की अपनी कुवत रखता है, कोई भी एक जो बड़ा छत्रप नेता होता है। तो छोड़िए अब इसके बात को। अब अगर आप मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम में ये साहब मुख्यमंत्री हैं, ये साहब मुख्यमंत्री हैं और ये जो है वो मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ इनकी पार्टी, वहां एमएनएफ से आते हैं ये, और बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार वहां पर चल रही है। तो इनको तो अब मैं क्या कहूं, चेहरा बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बीजेपी के समर्थक जो है शायद इनको नहीं जानते होंगे जो है। और सबसे बड़ी बात यह है, अब अगर इन तीनों इन चीजों को अगर आप देखेंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इनको अगर आप देखेंगे तो यहां पर तो चेहरा है ही नहीं, यहां पर भी चेहरा है ही नहीं। और दूसरा मिजोरम में तो वैसे ही मामला खत्म समझिए आप। क्यों? क्योंकि यहां पर मणिपुर से सीधी हवा जो है वो मिजोरम बह रही है और मणिपुर के लोग देख रहे हैं कि मोदी और उनकी सरकार कितना उनका साथ दे रही है। और नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं वो सेंटर के साथ इसीलिए चलते हैं कि सेंटर उनके साथ रहेगा, लेकिन सेंटर ने हाथ कैसे खड़े कर रखे हैं। तो ये जो मणिपुर से जो है वो मिजोरम की तरफ हवा है और मणिपुर के जो मताई समुदाय के लोग हैं उनके साथ मिजोरम के लोगों की जो है सिंपैथी रहती है। तो वहां पर मतई और कुकी की जिस तरह से लड़ाई हो रही है और कुकी के लोग जो है जिससे पीट रहे हैं या जिस तरह से भी चीजें हो रही है, तो वो असर जो है वो मिजोरम में भी दपड़ेगा। तो आप मान करके चलिए कि यहां पर तो बीजेपी की वैसे ही 3 और 13 खत्म है। अब की बार जो है क्षेत्रीय पार्टियां भी बीजेपी के साथ शायद ही जाएं। तो ये दो राज्य तो वैसे ही जो है वो बीजेपी के लिए डंप हो गए एक किस्म से। 3 राज्यों की जो है वो लड़ाई है। 3 राज्यों की लड़ाई में भी छत्तीसगढ़ भी उसी स्थिति के अंदर आ जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछली बार भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड स्तर पर जो है बीजेपी कांग्रेस को बहुमत मिला था, बीजेपी सुपड़ा साफ हो गई थी। अब 2 राज्यों की लड़ाई है। 2 राज्यों के अंदर मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार नहीं है, एक लाई हुई सरकार है, सिंधिया के द्वारा बनवाई हुई सरकार है। अब आ जाता है एक जो है वो राज्य राजस्थान, और राजस्थान में कोशिश कर रही है कि पायलट और गहलोत उसकी वजह से किसी तरीके से कुछ बात बन जाए। और इसीलिए बीजेपी ये सोच रही है, बीजेपी ये रणनीति बना रही है कि किसी भी तरीके से जो है वो चीजें इस तरह से ये दिखाई जाए, बताई जाए कि हम जो है वो बगैर चेहरे के उतरेंगे। और बगैर चेहरे के जब यहां पर उतरने की बात कर रहे हैं ये, तो फिर साफ तौर पर समझ में आता है कि कितना जरूरी है और कितना मजबूरी है। क्योंकि यहां पर ना यहां पर कोई चेहरा घोषित करने वाली बात है, ना यहां पर चेहरा घोषित करने वाली बात है, ना यहां पर कोई बहुत लाभ दिखता है रमन सिंह को घोषित करके। शिवराज सिंह चौहान को घोषित करते हैं तो फिर बाकी में मामला गड़बड़ा जाता है। यहां पर वसुंधरा को घोषित करोगे तो सतीश पूनिया नाराज, गजेंद्र सिंह शेखावत नाराज, मैं अर्जुन मेघवाल पूछेंगे कि मुझे फिर क्या मिला। तो ये सारी चीजें जो है फिर वो बीजेपी के वैसे अगेंस्ट में चली जाएंगी। और फिर किस तरह से जो है वो पायलट और उसको लेकर के, गहलोत को लेकर के जो रस्साकसी कांग्रेस में चल रही है, उस रस्साकसी के अंदर भी आखिरी में अगर जिस तरह से सचिन पायलट 2018 में रहे, अगर उसी तरह से बीजेपी कांग्रेस के साथ में ही लड़ करके निकलते हैं तो फिर इस राज्य से जो उम्मीद है वो भी डंप हो जाएगी। और दूसरा, यहां पर जो है अशोक गहलोत जैसे जो लगातार योजनाएं निकाल रहे हैं, एक के बाद एक लगातार हर महीने जो है वो तकरीबन एक बड़ी योजना आती है, बिजली की, बस की, इस तरह की जो योजनाएं आ रही है उनकी, तो वो योजनाएं जो है वो नीचे तक पहुंच रही है। और अगले जो नवंबर तक का समय है, नवंबर तक जो है वो योजनाएं और धरातल पर पहुंचेगी। तो आसान सा जो है वो लड़ाई राजस्थान में भी बीजेपी के लिए दिखाई नहीं दे रही। जो लड़ाई करीब करीब जो है वो 6 महीने पहले या 1 साल भर पहले जो है वो दिखता था कि जबरदस्त लड़ाई हो रही है, जबरदस्त लड़ाई हो रही है। और अब लोगों ने जो है वो पायलट और गहलोत की लड़ाई को भी एक मान लिया कि हाँ ठीक है ये चल रहा है, लेकिन एक काम कर रही है सरकार, ये थोड़ा लोग देख रहे हैं कि हाँ उसकी योजनाएं जो है वो लोगों तक पहुंच रही हैं। लेकिन देखिए अब जो समझने वाली बात है वो यही है कि ये जो बात की गई है कि हम 5 राज्यों में बगैर सीएम फेस के उतरेंगे, तो इसको आप समझिए और आप बताइए कि ये मजबूरी है या जरूरी है। बड़ा विस्तार से जो है समझाने की मैंने कोशिश की है, और कोशिश ये की है कि आपको समझ में आए। अगर चलते चलते अगर आपको अभी भी नहीं पता चला हो कि चेहरा और कैडर में, तो एक छोटा सा एग्जांपल चलते मैं बताता हूं आपको। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की 67 सीटें आई थी और वो चेहरे के बलबूते पर आई थी। बहुत सारे ऐसे विधायक चुन करके आ गए थे जिनको उनके
विधानसभा के लोग नहीं जानते थे कि यह भी जो है वो हमारा ही कैंडिडेट है। जीतने के बाद लोगों को पता चला कि हां, यह भी कोई चेहरा है। राखी बिड़ला जो है एक बड़ी नेता बनी, बाद में मंत्री भी बनी, और उस वक्त में कांग्रेस के मंत्री शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री रहे चौहान, उनको धराशायी कर दिया था। तो ये चेहरे की बदौलत जो है वो दिल्ली में एकदम से सुपड़ा साफ कर दिया था, 67 सीटें आ गई थी। और कैडर, जिस तरह से मैंने बताया कि आपको एक भारत यात्रा के जरिए कर्नाटक में कैडर को तैयार किया, कार्यकर्ताओं को मजबूत किया, 521 किलोमीटर के आसपास जो है वो राहुल गांधी पैदल चले, तो वो एक इफेक्ट जो है वो देखने को मिला। ये सारी चीजें वहां से है। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप बताइए बीजेपी के लिए यह जरूरी है या यह मजबूरी है, और क्या वाकई आपको लग रहा है इतना सब कुछ कर जाने के बाद भी यह मामला जो है वो 5-0 रहेगा, 5-2 रहेगा, 5-1 रहेगा, 5-3 रहेगा, क्या रहेगा? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।